हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएस यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं जोगी सर आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक नई जो सूचना जो जारी की गई है अभियंता के द्वारा। और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्तियों के से संबंधित, यानी कि अन्य जो और जो विभाग हैं उनसे संबंधित जो है जानकारी है वो भी मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। तो आज हम जो है इसमें देखेंगे कि जो आपके लिए जो कौन कौन सी आई हैं और विशेष रूप से शिक्षकों के लिए कौन कौन सी भर्तियों की घोषणा की गई, और साथ में देखेंगे अन्य विभागों की कौन सी भर्तियां घोषणा की गई हैं। अब सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि क्या ये जो भर्तियां आई हैं इनमें पद बढ़ेंगे क्या, या क्या ये जो भर्तियां जो चल रही हैं उनके पद बढ़ेंगे, क्या आरएएस की भर्ती के पद भी शामिल किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, और अन्य विभागों की जो भर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को, जो भी नया विद्यार्थी है उन सभी को एक बार सूचित करता हूं कि जो भी नया विद्यार्थी है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी भर्तियों की जो घोषणा की गई है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैनल के ऊपर जो भी भर्तियां जो स्टार्ट की गई हैं, आरपीएससी जो भी भर्तियां करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी, जो भी टोटली किसी भी प्रकार की जो भी, यानी कि जो आपका आरपीएससी जो विभाग है वो किसी भी प्रकार की अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन सभी की तैयारी इस चैनल के ऊपर फ्री करवाई जाएगी, फ्री सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और आपसे सजेस्ट भी लिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर करवाया जाए, जो आपका जो सब्जेक्ट जो कमजोर होगा वही हम करवाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षक भर्तियों की जो घोषणा की गई है वो कौन कौन सी हैं, उनमें कितनी क्या वैकेंसियां की गई हैं, और आरएएस की क्या कही गई है या नहीं की गई है, ये भी हमें इसको अंत में देखेंगे। आरएएस से संबंधित जो भी पद है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो ये आपके सामने एक शेड्यूल जो दिखाई दे रहा होगा, ये अभियंता के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें भर्तियों के बारे में बताया गया है और भर्तियां कौन कौन सी शामिल की गई हैं। तो इसमें अध्यापक जो ग्रेड थर्ड है, थर्ड जो ग्रेड है, यानी कि मैं कहूँ कि रिट की जो भर्ती है उसमें पदों की जो संख्या बताई गई है वो 12,160 बताई गई है। दूसरा जो आप व्याख्याता की बात कर रहे हैं, तो जो लेक्चर जो आपके हैं, लेक्चरर जो हैं, उनकी जो है वो 4444 वैकेंसी आने की संभावना बताई है कि इन पदों के ऊपर एग्जाम होंगे। अभी इनकी भर्तियां निकलने वाली हैं। वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक सेकंड ग्रेड का जो है, जो फिलहाल अभी एक हुआ है उसका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, उससे पहले ही एक और निकाल दिया है, लेकिन इसमें पद कम है, 2561 ही कुल पद हैं इसमें। तो इनमें हम जो इतनी हमने जो आशाएं की थी उससे कम ही इनमें वैकेंसियां डाली गई हैं। इसके अलावा जो शारीरिक शिक्षक सेकंड ग्रेड सेकंड है उसके भी शामिल किए गए हैं। अन्य विभागों की अगर हम बात करें तो अन्य विभागों में पुस्तकालय अध्यक्ष की जो है थर्ड ग्रेड का है, उसमें 567 वैकेंसी है। लैब जो असिस्टेंट की जो है उसमें केवल 251 है पद आए हैं। और कनिष्ठ सहायक जो है, यानी कि जो लिपिक जो है होता है उसका सहायक जो होता है उसकी जो है 1412, और सिगर लिपिक जो है उसकी जो वैकेंसी है 22 वैकेंसी है। कुल मिलाकर जो वैकेंसियां आएंगी अब हमारे पास वो 21, ध्यान रखना, 21,531 वैकेंसियां टोटल वैकेंसियां दी गई हैं। और ये जारी किया गया है कि हम इनका जो है सिलेबस, जो इनका जो हम वो है भर्तियों का शेड्यूल तो नहीं दिया गया भाई कब कंडक्ट करवाई जाएंगी, कब इसकी प्रक्रिया करवाई जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि संभावना जो है कि ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपका जो भी बच्चा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रखा है और वो फिर से दोबारा से अगर देना चाहता है तो उसके लिए आ चुकी है, व्याख्याता लेक्चरर की भी आ चुकी है और रिट की भी आ चुकी है। अब बात यह है कि हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो हमें जो है, मेरा मानना है कि आप जो भी बच्चा इनसे संबंधित ये जो तीनों भर्तियां हैं, शिक्षक की भर्तियां जो देखना चाहता है या शिक्षक बनना चाहता है, तो वो तैयारी अपनी कंटिन्यू स्टार्ट कर दे। उसमें किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे पास भर्तियां आएंगी, एग्जाम आएगा, उस दिन हम जाकर हम तैयार होकर बैठे रहे ना,
तो उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। अगर जब तक हम वेट करते रहेंगे भर्तियाँ आएंगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब नहीं, है ना, तब तक हमारा जो टाइम है उसमें वो टाइम आपके लिए वो एक प्रकार से बेकार चला जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। और तैयारी जो करें, हम ये नहीं करें कि आपके साथ प्रेशर के साथ करें सभी सब्जेक्ट। तो आप जो तैयारी जो करो वो कुछ इस तरीके से करो, जैसे कि आप कोई भी शिक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप एक विषय को पकड़ लो, कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलिएगा, उस विषय को कंप्लीट करते रहेगा। फिर अगला जो विषय है, नेक्स्ट जो विषय है आपका, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, उसको कवर कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से एक एक सब्जेक्ट को कवर करते रहिएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम फार्म भर देंगे, तैयार रहेंगे और हम एग्जाम के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए जो भी बच्चा तैयारी जो करना चाहता है वो भाई अभी से स्टार्ट कर दो। जो फर्स्ट ग्रेड का है या सेकंड ग्रेड का या थर्ड ग्रेड का, जैसी भी भर्ती देखना है, टीचर की भर्ती देखना चाहता है, उसी के लिए तैयारी कर दो। इसमें किसी का वेट नहीं करना होता है। अब पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अब बात यह है कि भाई जो पद जो बढ़ेंगे ना, तो ये संभावना नहीं लग रही है और लग भी रही है, उसके बारे में अभी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई कि पद बढ़ाए जाएंगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए आप अपना जो फिलहाल वाला जो मैटर है वो उसी के उस अनुसार चलते रहिए कि भाई इसमें पद बढ़ेंगे नहीं। और हो सकता है कि भाई जैसे जैसे भर्ती नज़दीक आएगी तो हो सकता है पद बढ़ा भी दे, लेकिन हमें जो तैयारी जो करनी है वो तैयारी इन वैकेंसियों के अनुसार करो ना, इन संख्याओं के अकॉर्डिंग तैयारी करो। ठीक है। तो अगर आप ये सोच कर रहे हो कि सर एग्जाम में बढ़ जाएंगे पद, 2000 है, 2500 है, 2500 से 10,000 हो जाएंगे, मेरा इतना जाएगा, इतने में नंबर ले लूंगा, हो जाएगा सिलेक्शन, कभी नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन जो कीजिएगा वो इन वैकेंसियों की जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात ये आती है कि क्या आरएस का जो इसमें वह है, तो आपने देख लिया होगा कि आरएस के लिए अभी कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं आई है। तो आरएस वाले जो हैं भाई वो भी अपनी जो तैयारी है वो तैयारी आप बनाए रखें, कोई वो नहीं है। और जो बच्चा आरएस के लिए ध्यान रखना, जो फाउंडेशन के तौर पर तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 साल तक तो उसको भर्तियों की तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। उसको अपना फाउंडेशन तैयार करो ना भाई, बेस तैयार करो पहले भी आरएस की देखने वाला। तो आरएस की जैसे आएगी तो आप उसमें देख सकते क्यों अपना एक अटेम्प्ट खराब कर रहे हो ना। तो इसलिए आरएस वाले तो अभी वैकेंसी हो सकता है कि भाई घोषणा भी कर दे और नहीं भी करे, वो अगले साल कर दें, कभी भी कर सकते हैं। तो आप अपना फाउंडेशन बनाने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मेरा कहना यही है कि आरएस वाले अपना ध्यान रखिएगा। पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं जानना है, हमें तो जितनी वैकेंसियों की बात की गई है उन्हीं वैकेंसियों के अकॉर्डिंग जो विज्ञप्ति जारी की गई है पदों की, उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अन्य विभागों में आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से हैं, पुस्तकालय के भी है, शारीरिक शिक्षा की जो फिजिकल जो आपका जो पीटी बोलते हैं ना, पीटीआई जो बोलते हैं, फिर लैब असिस्टेंट की है, कनिष्ठ सहायक की है ना, सिगर लिपिक की है। तो ये आपके लिए अन्य विभागों में है, तो यहाँ पर भी वो कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको क्या करना है, कहाँ से क्या करना है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपको जो तैयारी जो करवाई जाएगी इस चैनल के ऊपर, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर जो तैयारी करवाई जाएगी वो आपको फ्री करवाई जाएगी भाई, बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। और फ्री भी कैसे करवाई जाएगी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आरपीएससी चैनल को तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप देखोगे इसके ऊपर इकोनॉमिक्स सेकेंड ग्रेड की पहले से ही हम पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करवा चुके थे। अब इसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी को भी करेंगे, हिस्ट्री को भी और पॉलिटी को भी करेंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद हम जो है सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपकी फिलोसफी है वो भी सेकंड ग्रेड की इसी के ऊपर फ्री करवा दी जाएगी, जल्दी ही स्टार्ट करवा दी जाएगी। नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सेकंड ग्रेड का बिल्कुल फ्री सिलेबस मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। तो
मुझे आज मैं सभी के लिए आशा करता हूँ कि जो हमारी जो सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम जो दिए हुए हैं, जो पिछली जो भर्ती चल रही है, उसके लिए मैं सभी के लिए कामना करता हूँ कि वो बहुत सारे बच्चे निकल जाएँ उसमें, इनके चक्कर में ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर किसी का मन कर रहा है तो वो तैयारी कर सकता है। तो ये आपके लिए घोषणा की गई है, एक अपॉर्चुनिटी है, तो तैयारी बना कर रखिएगा, अभी से स्टार्ट कीजिएगा और इस चैनल से जुड़कर आप तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।